चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हनुमान, गणेश, जटायु, केवटराज और मां सबरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट किया जारी। साथ ही प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी की जारी। 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे केंद्र सरकार के सभी सरकारी दफ्तर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते लिया गया फैसला, शराब मीट की नहीं होगी बिक्री। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन 200 किलो वजन की नई मूर्ति गर्भगृह पहुंची। इसकी स्थापना राम यंत्र पर होगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, पुरानी प्रतिमा की भी होगी प्रतिष्ठा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन नागालैंड से असम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ ही अन्याय के खिलाफ लड़ना। केजरीवाल आरोपी नहीं, फिर क्यों भेजा जा रहा समन? ईडी के बुलावे पर आपका जवाब। पार्टी बोली, जांच एजेंसी पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री तापमान। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में आज कोल्ड डे का अलर्ट। दिल्ली में कोहरे से 18 ट्रेनें लेट। डीप फेक रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने नए नियम किए तैयार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोकना होगा फेक कंटेंट, नहीं तो देश से कारोबार होगा बंद। वन नेशन वन इलेक्शन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को दी चुनौती। कहा, सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव के अपने विचार के प्रति गंभीर है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी कराए। रामलला के गर्भगृह में जाने से पहले सरयू स्नान करेंगे पीएम मोदी। जल लेकर पैदल जाएंगे राम मंदिर। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर आज जाएंगे पीएम मोदी। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एयर इंडिया स्पाइस जेट पर 30 लाख का जुर्माना। कोहरे के दौरान ट्रेड पायलट की ड्यूटी नहीं लगाई थी, इससे कई फ्लाइट लेट डाइवर्ट हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट पर असम के सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा बयान। बोले, हमने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है। जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की तो केस दर्ज करेंगे और गिरफ्तारी होगी। खतरे में गूगल के कई कर्मचारियों की नौकरी। अभी और लोगों की होने वाली है छटनी। पहले भी हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की होगी स्थापना। शुभ मुहूर्त हुआ फाइनल। 24 पद्धतियों से होगी पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर जिस 90 सेंटीमीटर ऊंची पुंगनुर गाय को दुलारा, उसका मिलता 50,000 रुपए किलो घी। ईडी के समन पर चौथी बार पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी के दफ्तर के बजाय त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली के सीएम। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, ईडी कर रही अपना काम, सीएम हेमंत सोरेन भी कानून से ऊपर नहीं। पहले धर्म सीख कर आओ। जयराम रमेश को विश्व हिंदू परिषद के नेता विजय शंकर तिवारी ने दी खुली चुनौती। दरअसल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आरएसएस को राजनीतिक प्रोजेक्ट बताया था। कर्नाटक से अयोध्या पहुंचे भगवान राम के हनुमान किष्किंधा से विशेष रथ आया रामनगरी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस में मची अफरा तफरी, 2 वार्डन सस्पेंड। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस। चुनाव में जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को दिया जाएगा टिकट। हमारा मुख्य ध्यान युवाओं पर होगा। अयोध्या पहुंचे रामायण सीरियल के सीताराम। पैदल घूमते आए नजर। टीवी के सीताराम और लक्ष्मण को देखने के लिए उमड़े लोग। 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी तैयार। 450 से अधिक सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के आपत्तिजनक वीडियो नहीं हटाने पर फेसबुक, यूट्यूब एक्स को दिया नोटिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किया जवाब तलब। अयोध्या जा रही कलश यात्रा पर मुस्लिम महिलाओं ने बरसाए फूल। कहा, मोदी सरकार कर रही है अच्छे काम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में बना 1200 किलो का लड्डू। 30 लोगों ने लगातार 24 घंटे काम कर किया तैयार। 22 जनवरी को लगेगा भोग। देश में 1/4 बच्चे सेकंड क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ पाते। गांव में 42.7% बच्चों को अंग्रेजी सेंटेंस पढ़ना नहीं आता। ASER रिपोर्ट में हुआ खुलासा। शूर्पणखा की तरह बर्ताव कर रही कांग्रेस। राजस्थान के हवा महल विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जेल जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर बोले, बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया। यूपी में योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में सेमीकंडक्टर नीति सहित 17 प्रस्ताव पर लगी मुहर। अब गन्ना 370 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी सरकार। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव अगले आदेश तक स्थगित, विरोध करने पर आप कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। जन आभार यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 21 टन लोहे से बनी राम मंदिर की प्रतिकृति का किया अनावरण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पहले सनातन धर्म को बताया डेंगू मलेरिया, अब राम मंदिर पर दिया विवादित बयान। कहा, हम मस्जिद को तोड़कर उसकी जगह मंदिर बनाए जाने का समर्थन नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री को मिलने वाले तोहफे की होगी नीलामी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। कहा, मिलने वाली रकम को जनहित के कार्यों में लगाएंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, मोरेहा में उग्रवादियों से मुठभेड़ में 2 जवान हुए शहीद, 6 घायल। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी पर फेंके बम, राज्य सरकार ने केंद्र से की हेलीकॉप्टर की मांग। न्यू हैम्पशायर में ट्रंप बना निकी हेली के बीच होगा मुकाबला, रोन डेसांटिस ने दिए नाम वापसी के संकेत। दियो के साथ साथ लोग धड़ाधड़ खरीद रहे पटाखे, 22 जनवरी को मनेगी दिवाली। तीसरे दिन का अनुष्ठान पूरा, वेद मंत्रों की ध्वनियों के बीच श्री राम की मूर्ति मंदिर में पहुंची। मनोज झरांगे की चेतावनी, मराठाओं को मूर्ख बना रही सरकार, 20 जनवरी को करेंगे मुंबई कूच। चीन और उत्तर कोरिया की बड़ी टेंशन, दोस्त अमेरिका से जापान खरीदेगा 400 टॉमहॉक मिसाइल। कांग्रेस ने असम के लोगों को जोड़ा, आज बीजेपी और सीएम बांटने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर जारी शशि थरूर और शिंदे की लड़ाई, कांग्रेस नेता बोले जनता से माफी मांगे मंत्री जी। केदारनाथ में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है खास तैयारी, बद्रीनाथ में साधु संतों को मिला खास निमंत्रण। पूरी हुई 500 साल की तपस्या, सूर्यवंशी ठाकुरों ने पहनी पगड़ी और जूते। स्टेशन पर होगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण, रेलवे का राम भक्तों को तोहफा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान गोवा पहुंचे। रनवे पर यात्रियों को खाना खिलाना शर्मनाक, इसलिए लगाया जुर्माना, सिंधिया बोले नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। 22 जनवरी को ममता के मार्च पर आरसीसी को आपत्ति नहीं, मगर रखी एक शर्त, बीजेपी को थी हिंसा की आशंका। दिखने लगा पूंजीगत व्यय का असर, भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी उम्मीद से बेहतर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर का अनुमान। केंद्र ने 22 जनवरी को हाफ डे का किया ऐलान, तो भड़के ओवैसी बीजेपी पर किया कटास। अयोध्या में 22 को आने वाले राम भक्तों को मुफ्त चाय पिलाएगा अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा ने तय की जिम्मेदारी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, योगी बोले गोली नहीं लड्डू के गोल मिलेंगे। हेमा मालिनी ने कहा, सदियों में जो नहीं हुआ वो होने वाला है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। हनुमान, गणेश, जटायु, केवटराज और मां सबरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट किया जारी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक भी जारी की, जो 48 पेज की। इस किताब में 20 देशों के टिकट हैं। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक संदेश भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा, नमस्कार राम राम, आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। आज राम मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। विश्व के अलग अलग देशों में राम से जुड़े जो डाक टिकट जारी हुए हैं, उनका एल्बम भी रिलीज हुआ है। मैं सभी राम भक्तों को बधाई देता हूँ। पोस्टल स्टैम्प का एक काम उन्हें लिफाफों पर लगाना, उनकी मदद से पत्र, संदेश या जरूरी कागज भेजना, लेकिन ये पोस्टल स्टैम्प एक अनोखी भूमिका निभाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये पोस्टल स्टैम्प विचारों, इतिहास और ऐतिहासिक अवसरों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी होते हैं। जब कोई डाक टिकट जारी होता है, जब इसे कोई भेजता है, तो वह सिर्फ पत्र नहीं भेजता, बल्कि पत्र के माध्यम से इतिहास के अंश को दूसरे तक पहुंचा देता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इतिहास की किताबों के रूपों और ऐतिहासिक क्षणों का छोटा रूप भी होते हैं। इनसे युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। इन टिकट में राम मंदिर का भव्य चित्र है। पीएम मोदी ने कहा, इस काम में डाक विभाग और राम ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी साथ मिला है। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5वां दिन, नागालैंड से असम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य है हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट करने के साथ ही अन्याय के खिलाफ लड़ना। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी नागालैंड से असम पहुंचे। उन्होंने असम के शिवसागर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल ने कहा, भाजपा और आरएसएस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों को एकजुट
एकजुट करने के साथ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना भी है। राहुल ने असम में भाजपा की हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, असम में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। भाजपा देश में नफरत फैलाने के साथ जनता का पैसा लूट रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम का मुद्दा उठाएंगे। वहीं राहुल ने कहा, मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी आज तक वहां नहीं गए। नागालैंड में पीएम ने बड़े वादे किए थे। वहां के लोग पूछ रहे हैं कि पीएम के वादों का क्या हुआ। ऐसी ही चीजें सब में भी हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि असम में आज से 25 जनवरी तक न्याय यात्रा होगी। असम सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ सफल न हो। हालांकि हमें विश्वास है कि युवा और महिलाओं सहित असम के सभी वर्ग के लोगों की राहुल गांधी बात सुनेंगे।